Welcome, my dear students. I'm going to tell you a story is written by William Shakespeare. जैसा कि आपको मालूम है रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी, तो चलिए इस लेख में आप रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी पढ़ेंगे। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की यह दास्तां कोई नई नहीं है, यह तो बहुत ही पुरानी है, सदियों से चलती आ रही है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट और भी बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आजकल के आशिकों मीन्स निकम्मे आशिकों को नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा क्यों ना आज के ज़माने के आशिकों को पुराने ज़माने की आशिकों की दास्तां बताई जाए। दास्तां मीन्स स्टोरी। यह कहानी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी एक सच्चे प्यार की कहानी है। इस कहानी को उन्होंने सन 1591 से लेकर 1595 के बीच में लिखा था, जिसे सन 1597 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया था। तो यह कहानी आते हैं रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी पे। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एस्क्लस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे जो काफ़ी फेमस खानदान थे। एक थे कैपलेट और दूसरा का नाम था मोटेंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोंटेंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त वेनवोलियो के साथ गया था। कैसे गया था? कैपलेट परिवार की पार्टी में, जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, भेष बदलकर गया था। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ डांस कर रही थी। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वो मानो बेहोश सा हो गया हो। देखते ही देखते वो उस लड़की से पहली नज़र में ही घायल हो बैठा, मीन्स प्यार कर बैठा। उस लड़की का नाम जूलियट था। वो भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त वेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ कर ही रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉयबॉल्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको पहचान गया। वो मोंटेंग परिवार का रोमियो है। टॉयबॉल्ट बहुत गुस्सा हुआ और वो अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ भी कर रही थी। उसने भी यह बात कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने आ जाता है और बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म पसंद नहीं है तो मैं इसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर रोमियो लॉरेंस से मिलने गया। किससे मिलने गया? वहाँ से निकलकर रोमियो लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपलेट और मोंटेंग दोनों परिवार के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई। उसने बोला मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो दोनों परिवारों की दुश्मनी जो है सदियों से चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त वेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टॉयबॉल्ट से हुई। टॉयबॉल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ
और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉयबोल्ट की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्क्लस ने टॉयबोल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुनाई। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टॉयबोल्ट ने कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद रोमियो फिर से लॉरेंस के पास गया, उनसे सारी बात बताते हुए कहा, मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करूँगा, ये मेरा ही वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया। जूलियट ने टॉयबोल्ट की मौत का बहाना बताते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। बहुत परेशान होकर जूलियट फिर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बातें उनसे बताई। लॉरेंस ने जूलियट की बातें सुनने के बाद उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। जाओ तुम अपने। तो यहाँ पे क्या कहता है, लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएगी, मीन्स बेहोशी की हालत में चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे, फिर तुम दोनों शादी करके एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी है। उधर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है और रोमियो यह खबर सुनकर बेचैन हो गया। सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वो कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में, यहाँ पर ट्रेजेडी क्या होती है, लॉरेंस को खबर देने से पहले तो कोई दूसरा वहाँ पे उससे खबर मिल जाती है, तो ये बेचैन हो जाता है, ये समझ जाता है क्या सही में उसकी मौत हो गई, इसलिए वो कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल भी ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वो ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को भी जी भर के देखता है, उससे प्यार करता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वो जहर निकालकर पी लेती है, जिससे वो भी मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वो होश क्यों आता है, क्योंकि लॉरेंस ने उसे एक दवा दिया था जो कि 42 घंटे बाद उसे होश में आ जाती। वो दवा का ऐसा असर था। तो वो अब जूलियट होश में आती है। वो देखती है उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहाँ लॉरेंस भी आ जाता है। वो जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट
जहर की खाली बोतल देखती है तो वो समझ जाती है कि रोमियो को होठों को चूमने लगती है ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके होठों पे बहुत ही कम जहर था जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इसी वजह से आजकल के रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो और जूलियट की कस्में खाया करते हैं। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं इश्क के दरिया में डूबकर फना हो जाने वाले रोमियो की दास्तान आपको कैसे लगी। So thank you so much for watching this